अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज़ में मैं हूं जवाद कमर और मैं हूं महरुख शहरियार। इस्लामाबाद में चढ़ाई की जाती है ताकि पाकिस्तान तबाह बर्बाद हो जाए। एक दिन के धावे में मईशत को अरबों रुपए का नुकसान पहुंचता है। वज़ीर आज़म का डेरा गाजी खान में खिताब, कहा कि जो दुश्मन घात लगाए बैठे हैं उनका खात्मा करना होगा। खैबर पख्तूनख्वा बलूचिस्तान में दहशत गर्दी हो रही है। जब तक दहशत गर्दी का खात्मा नहीं होता मुल्क में तरक्की और खुशहाली नहीं आ सकती। शहबाज शरीफ ने कहा, कर्जों के साथ पाकिस्तान तरक्की नहीं करेगा। जब बाहर जाता हूं तो दुआ करता हूं बरादर मुल्क के सरवरा ये ना समझें कि कुछ मांगने आया हूं। एक शख्स ने कहा था, शहबाज शरीफ पैसे मांगने जाता है तो आप क्या बांटने जाते थे? वज़ीर आज़म का कहना था, महंगाई 40% से 2.4% पर आ गई है। चरह सूद 22% से नीचे आ गई। इन्होंने इस अज़्म का इज़हार किया कि बिजली के बिल मज़ीद कम करेंगे। तक इस्लामाबाद में धावे और चढ़ाइयाँ जो की जाती है पाकिस्तान को तबाह बर्बाद करने के लिए, जब तक उसका खात्मा नहीं होगा, एक दिन की अगर हड़ताल हो, धावा भोला जाए तो अरबों रुपए का कौमी मईशत को नुकसान पहुंचता है। ये दुश्मन, ये जो घुटपैठिए जो घात लगाए बैठे हैं और खारजी जो ताकतें जो पाकिस्तान की दुश्मन हैं, उनके कहने पे जो दहशत गर्दी हो रही है केपी में, बलूचिस्तान में, आज कर्जों के साथ पाकिस्तान तरक्की नहीं करेगा। मैं खुदा की कसम जब बाहर जाता हूं तो दुआ करता हूं कि या अल्लाह, मेरे जो बरादर मुल्क के जो सरबराह हैं वो ये न समझे कि मैं कुछ मांगने आया हूं। एक जो सियासतदान आया था उसने कहीं कहा कि ये शहबाज शरीफ बाहर जाता है तो पैसे मांगने जाता है, तो मैंने कहा आप पैसे बांटने जाते थे। फितना और फसाद वालों की सियासत अलग है, हमारी सियासत कारकर्दगी है। हमसे गालम गलोच और 9 मई का सवाल ना पूछें। हमसे मईशत की तरक्की, बिजली की लोड शेडिंग ख़त्म करने और मोटरवे का सवाल पूछें। सुथरा पंजाब प्रोग्राम के इफ्तिताह के मौके पर खिताब में सीनियर वज़ीर पंजाब मरियम औरंगजेब ने मजीद कहा कि हमसे फितने और फसाद का बयानिया नहीं बनता। हमारी सियासत हमारी कारकर्दगी है, वही हमारी सियासत है। में ये प्रोग्राम तो है ही, लेकिन ये एक मोज़ा है। हमें कहा जाता था कि आपसे नैरेटिव नहीं बनता, हमसे नहीं बनता गाली का नैरेटिव, हमसे नहीं बनता फसाद और फितने का नैरेटिव, हमसे नैरेटिव बनता है इस कारकर्दगी जो इस मुल्क के खिलाफ 4.5 साल साजिश करके गए। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की का तरक्की करता मुल्क उसकी मईशत को तबाह करके गए, उसकी बुनियादों को हिला कर गए। वो हमसे सवाल पूछते हैं, हमसे सवाल गालम गलोच, फितना, फसाद और 9 मई का ना पूछें, उसका जवाब आपने देना है। हमसे सवाल पूछें कि मुल्क को डिफॉल्ट होने से शहबाज शरीफ ने किस तरह बचाया, हम जवाब देंगे। और मुल्क की मईशत दुरुस्त समत में गामजन है। महंगाई की शरह कम होकर सिंगल डिजिट पर आ गई है। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगजेब का फैसलाबाद में तकरीब से खिताब, कहा पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट ने बुलंदियों को छुआ है। पॉलिसी रेट कम होने से कारोबारी अफराद को फ़ायदा हुआ। हमेशा यही बात आती है कि मुआशी इस्तेहकाम आ गया है तो इसे आगे कैसे बरकरार रखा जाए। इस्लाहात के बाइस टैक्स वसूलियों में इजाफा हुआ। खैरात से अस्पताल चल सकते हैं, हुकूमत नहीं। टैक्स टू जीडीपी ऑफ 13.5%। अगर देखें किसी को बहुत हाई एंड इनकम टैक्स कैटेगरी में वो हैं, किसी बैंक के प्रेसिडेंट हैं, किसी कॉर्पोरेट के वो वाइस प्रेसिडेंट हैं, एक्सेट्रा, बट मोर ऑफ सैलरी क्लास दे गेट दिस सैलरी, दैट सैलरी गेट्स डिडक्टेड एट सोर्स। तो उनको तो 30-32 फील्ड्स अपनी भरें और कहेंगे जी ये मेरा ये इनकम थी, ये मेरा टैक्स सोर्स पे डिडक्ट हो गया। अल्लाह खैर सल्लाह, बस आगे चलें और इसको कंप्लीट करें। और पाकिस्तान को बेहतर करने के लिए सिस्टम बन रहा है। जनरल आसिम मुनीर इस वक्त टीम लीडर के तौर पर मौजूद हैं। सेनेटर फैसल वावडा की कराची में न्यूज़ टॉक, कहा कि हर मसले के हल के लिए फ़ौज को पुकारा जाता है। जब ज़्यादातर मसले फ़ौज नहीं हल करने हैं तो उसकी तारीफ भी तो किया करें। हुकूमतों पर तनकीद कर करके थक चुका हूँ, कुछ हासिल नहीं होता। बोले कि ऑल पाकिस्तान कस्टम्स एजेंट्स एसोसिएशन ने मुझे ख़त लिखा था, उनकी बात सुननी चाहिए। सिर्फ अफसर ही रिश्वतखोर नहीं होता, कारोबारी अफराद भी इसमें शामिल होते हैं। से आ रहा है और सिस्टम के अंदर स्विच ऑन ऑफ नहीं होगा कि पाकिस्तान एक दिन में ठीक हो जाएगा। मेरे पास एक आर्मी चीफ, एक ऐसी टीम लीडर या ऐसे टीम मेंबर का प्लेयर काम कर रहे हैं। लीड मैं इसलिए कहता हूँ कि मैच के अंदर विनिंग शॉट्स वही लगा रहे हैं। जो भी बेहतर खबरें हैं, जो डिफ़ॉल्ट था या जो सिचुएशन थी उससे बाहर लेके पटरी पे आए, कोई आसमान पर नहीं हम चढ़े।
तो अगर एक हमें चीफ ने एक डायरेक्शन दी है कि पाकिस्तान पहले सियासत बाद में, फौज को हम कहते हैं कि जी हमारे डॉलर संभाल लें, उसको टेम डाउन करें, स्मगलिंग रोक दें, और अब मैंने सुना कि जी डंपर्स के लिए भी फौज को बुलाया जा रहा है। एक कराची के शहनशाह हैं, उन्होंने यहाँ से कहा है कि जी नोटिस ले लें डंपर्स का, फौज सिंध से आवाज़ आई कि जी नो गो एरिया के लिए फ़ौज आ जाए। तो भाई जब सबके लिए फ़ौज आई तो फिर उसको 25 करोड़ लोगों के आगे तारीफ तो उसकी करो कि कुर्बानी भी दे रही है, अच्छा काम भी कर रही है, हमारे साथ खड़ी भी है, पाकिस्तान के लिए बेहतरी कर रही है, लेकिन हम क्रिटिसाइज़ करते हैं। बुलेटिन में बात चैंपियंस ट्रॉफी 2025 की। चैंपियंस ट्रॉफी का सबसे बड़ा मुकाबला, पाकिस्तानी स्क्वाड ने दुबई में डेरे डाल लिए हैं, तीनों फॉर्मेट्स में जमकर प्रैक्टिस की। कोचेज ने भी खिलाड़ियों को टिप्स दी हैं। फखर जमान इंजरी की वजह से टूर्नामेंट से बाहर हो गए हैं। इमाम उल हक को टीम में शामिल किया गया। रिवायती हरीफों के दरमियान जब भी मुकाबला हुआ, भारत ने बैटिंग लाइन पर इंहिसार किया, जबकि पाकिस्तान को बॉलर से उम्मीदें रहीं। दुनिया क्रिकेट के सबसे बड़े मुकाबले में कौन कौन से खिलाड़ी अपना लोहा मनवा सकते हैं, इस हवाले से देखते हैं ये रिपोर्ट। और भारत के खिलाफ मैच का कोई प्रेशर नहीं लेते, जीत के लिए पूरा जोर लगाएंगे। कौमी टीम के फास्ट बॉलर हारिस रऊफ की दुबई में गुफ्तगू, बोले कि न्यूजीलैंड के खिलाफ मैच गुजर चुका है, अब भारत के खिलाफ मैच पर फोकस कर रहे हैं। कोशिश होगी कि पहले मैच की गलतियां ना दोहराई जाएं। साइम अयूब और फखर जमान की कमी महसूस हो रही है। पाक भारत टाकरे का कैदियों को भी बेसब्री से इंतजार है। मैच देखने के लिए जेल में क्या इंतजाम किए गए हैं, नुमाइंदा बोल न्यूज़ जाफर बिन यार हमें बताएंगे। चैंपियन ट्रॉफी का जो मार्का सज चुका है और बड़ा मैच जो है कल होने जा रहा है पाकिस्तान और इंडिया का। बड़ा टूर्नामेंट है और बड़ा मैच है, हर कोई एक्साइटेड है, पुरजोश है, अपनी अपनी टीमों को सपोर्ट कर रहा है। लेकिन पाकिस्तानी इस मैच को लेकर बड़े सीरियस दिखाई देते हैं, क्योंकि इंडिया के साथ जब भी मुकाबला हुआ बड़े कांटेदार मैच हुआ और इस बड़े टूर्नामेंट में बड़ा मुकाबला कल होने जा रहा है। आज मैं इस वक्त मौजूद हूँ लाहौर की कैंप जेल में, कि मेरे साथ डिप्टी सुपरिटेंडेंट एग्जीक्यूटिव कैंप जेल मौजूद है काशिफ साहब। हम उनसे पूछेंगे, काशिफ साहब कल बड़ा मैच है, तो आप जेल के हवाले से क्या इंतजाम किए गए इंतजामिया? जो हमारे 9 उम्र असीर हैं, जो हमारे अंडर 12 हैं, वो भी बड़े एक्साइटेड हैं और उनके लिए हमने खुसूसी तौर पर ये मैच दिखाने के लिए LCD लगाई हुई हैं। कल पाकिस्तान इंडिया का मैच है, कौन फेवरेट खिलाड़ी? हमारा रिजवान। अच्छा, उम्मीद है ये और बच्चा है कि बैठा हुआ उससे बात करें। तुम्हारा कौन फेवरेट? मेरा शीन अफरीदी फेवरेट है। हर कोई यही कह रहा है कि कल पाकिस्तान और इंडिया का मैच है और पाकिस्तान ही हर सूरत। जाफर बिन यार आपका शुक्रिया अपडेट कर देंगे। और अब आपको बताएं कि चैंपियंस ट्रॉफी की चैंपियन ट्रांसमिशन में चैंपियन कप्तान की एंट्री हुई। डमी कप्तान का कहना था कि चैंपियन टीम भी रिजल्ट से नहीं घबराती, हम इंडिया के खिलाफ भी कुछ ना कुछ बेहतर कर ही लेंगे। अगर की बात कर लें तो अगर भारतीय की टीम दुबई में खेलती है और इनकार कर देती है तो नतीजा इससे मुख्तलिफ हो सकता है। मेहमान के शोकॉज के सवाल पर कप्तान ने कहा कि हम हार्ड वर्क पर यकीन रखते हैं। मैं आज भी यही कहता हूँ कि देखिए, चैंपियंस टीम नेवर अफ्रेड ऑफ द रिजल्ट। वेरी गुड। दे जस्ट वांट टू डू द प्रोसेस, वी आर डूइंग आवर प्रोसेस, और मुझे उम्मीद है कि हम लोग कुछ ना कुछ बेहतर करने जा रहे हैं। देखिए, अगर मगर की अगर आप बात कर रहे हैं, वो इसलिए अगर आप मुझसे पूछें, मैं ये कहता हूँ कि अगर इंडिया की टीम खेलने से इनकार करती, जैसे उन्होंने पाकिस्तान में खेलने से इनकार कर देगी, सारा का जो हमारा बिलीव है वो ये कि हम हार्ड वर्क पे बिलीव करें, जिसका हार्ड वर्क ज्यादा होगा वो टीम जीतेगी। अब हमारे खिलाफ न्यूजीलैंड का हार्ड वर्क ज्यादा है, इसलिए वो जीती है। मैं आज आपसे बात कर रहा हूँ तो यकीन कर लें कि आज हमारी प्रैक्टिस हुई है और हम सब ने बहुत अच्छी तगड़ी प्रैक्टिस की। यकीन करें, हार्ड वर्क हमने इतना किया, किसी ने पत्थर उठाए, किसी ने रोलर के ऊपर घूमा है, कोई कुछ करता रहा है, कोई कुछ करता रहा है। मैंने सबसे कहा कि यार हार्ड वर्क करो, जितना हार्ड वर्क करोगे उतना आप इंडिया के खिलाफ आपको फायदा होगा। चैंपियंस ट्रॉफी के चौथे मैच में ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर फील्डिंग का फैसला किया। कज़ाफी स्टेडियम में इंग्लैंड की पहली विकेट 13 रन्स पर गिर गई। पहले आउट होने वाले बैटर फिल सॉल्ट थे जो 10 रन बनाकर आउट हुए। 43 के स्कोर पर इंग्लैंड के दूसरे बैटर भी पवेलियन लौट गए। जेमी स्मिथ 15 रन बनाकर आउट हुए। इससे कबल ऑस्ट्रेलियाई कप्तान स्टीव स्मिथ ने इंग्लैंड को कम स्कोर पर आउट करने के आज़म का इजहार किया था। उनका कहना था कि रिवायती हरीफों का मैच हर इवेंट में अहम होता है। मुल्ज़िम अरमगान के जिस्मानी रिमांड में 5 रोज़ की तौसीह कर दी गई है। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने महफूज फैसला सुना दिया। मुस्तफ़ा आमिर कत्ल का मरकजी किरदार अदालत में बेहोश हो गया। शिकायत की कि पुलिस खाना नहीं देती, मारा पीटा है और पुलिस मुल्ज़िम का इल्ज़ाम ड्रामेबाजी करार दी गई। पैसे और पावर का नशा उतरा तो होश उड़ने लगे। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में अरमगान बेहोश हो गया। मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस के मरकजी मुल्ज़िम ने शिकायत के अंपार लगा दिए। कहा खाना नहीं दिया जाता। पुलिस एहलकार बलूचिस्तान ले गए जहां जान से मारने की धमकी दी गई। डर है मुझे मार दिया जाएगा। पुलिस एहलकारों का कहना है कि अरमगान बाप के इशारे पर गिरकर बेहोश हुआ। इससे कबल हाई कोर्ट और ATC 2 में भी मुल्ज़िम ऐसे ही बेहोश हुआ।
मेडिकल करवाने पर बिल्कुल फिट है। पुलिस ने अदालत से 14 रोज़ा रिमांड की इस्तदा की। अदालत ने पूछा, रिमांड में तौसीक क्यों चाहते हैं? पुलिस ने कहा, हमने 62 लैपटॉप रिकवर किए हैं, USBs हैं, इन्हें डीकोड कराना है। उधर मुल्ज़िम शहराज के वकील ने कहा, इसके मौक्किल का केस से कोई ताल्लुक नहीं, बगैर किसी वारंट के शहराज के घर पर छापा मारा और लैपटॉप ले गए। अदालत ने तफ्तीशी ऑफिसर की इस्तदा मंजूर करते हुए अरमा खान और शहराज के जिस्मानी रिमांड में 5 दिन की तौसीक कर दी है। अफसोसनाक खबर आपको देंगे, कराची में खुले मैनहोल ने एक और बच्चे की जान ले ली है। सरजानी टाउन हसन बरोही कराची शाहरा फैसल कारसाज के करीब रिक्शे में आग लग गई। झुलस कर 3 अफराद जख्मी हो गए, जिन्हें सिविल बंस वार्ड मुंतकिल कर दिया गया है। दूसरी जानिब बल्दिया नॉर्दर्न बाईपास मुशर्रफ कट के करीब 2 ट्रॉलर्स में तसादुम हुआ, जिससे 2 अफराद शदीद जख्मी हो गए। जख्मियों को सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि लाहौर थाना हीर के इलाके में 18 साल समिया की हलाकत का मामला, खातून के छत के गिरने की CCTV फुटेज मंजर आम पर आ गई है। फुटेज में समिया को लिफ्ट में जाते और बाहर निकलते हुए भी देखा जा सकता है। पुलिस ने कत्ल की दफात के तहत मां की मुद्दत में मुकदमा दर्ज कर रखा है। मुकदमे में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि उनकी बेटी को कत्ल किया गया है। पुलिस तफ्तीश के बाद मुल्ज़िमान को गिरफ्तार करे। पुलिस ने कहा है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट और तमाम शवाहिद की रोशनी में तफ्तीश जारी है। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि सिंध हुकूमत और टोरंटो मेट्रोपॉलिटन यूनिवर्सिटी के दरमियान तालीमी शराकतदारी बढ़ाने पर इत्तफाक हो गया है। सीनियर वजीर शर्जिल इनाम मेमन की ज़ेर सदारत सिंध की मुख्तलिफ जामियात के VCs की टोरंटो मेट्रोपॉलिटन यूनिवर्सिटी के वफ़द से मुलाकात हुई है, जिसमें तालीमी मैदान में ताउन बढ़ाने, तहकीकी शराकतदारी, सिंध और कैनेडियन इदारे के दरमियान तालीमी मनसूबों पर तबादला ख्याल हुआ। शर्जिल इनाम मेमन ने कहा कि हमारी यूनिवर्सिटियों और इदारों के दरमियान ताल्लुकात को मज़ीद मुस्तहकम करना नहायत ज़रूरी है। सब मिलकर एक दूसरे की महारत और वसाइल को बरूए कार लाते हुए जिद्दत, मुआशी तरक्की और समाजी खुशहाली को फ़रोग दे सकते हैं। हुकूमत सिंध तालीमी इदारों के साथ शराकतदारी को मज़ीद मजबूत करेगी। उधर ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की जानिब से रिकॉर्ड ज़र मुबादला भेजकर मुल्क की मईशत को नई ताकत दी गई है। बरतानिया में आबाद पाकिस्तानियों और कश्मीरियों का आबाई वतन की मईशत में अहम किरदार है। पाकिस्तानी और कश्मीरी कम्युनिटी पाकिस्तान के एम्बेसडर्स हैं। बर्मिंघम में गवर्नर सिंध कामरान खान टेसोरी का ओवरसीज़ पाकिस्तानियों से खिताब, कहा कि पाकिस्तान के आम शहरी बरतानिया में आला तरीन सियासी ओहदों पर पहुँचते हैं। सादिक खान जैसे आम शहरी का बरतानिया में 3 बार मुसलसल मेयर बनना कमाल की बात है। बरतानिया में आबाद पाकिस्तानियों ने वतन की बहुत खिदमत की है। गवर्नर इनिशिएटिव के तहत कामरान खान टेसोरी का बरतानिया भर में मराकज़ खोलने का भी ऐलान, कहा कि सिंध में अगर कोई मसला हो गवर्नर इनिशिएटिव के तहत कायम मराकज़ मदद करेंगे। रमज़ान आ रहे हैं और चीनी की कीमतों पर काबू नहीं पाया जा सका है। कई शहरों में कीमत 165 रुपए फी किलो तक पहुँच गई। माह मुबारक रमज़ान की आमद है और चीनी की महंगाई पर काबू ना पाया जा सका। कई शहरों में कीमत 165 रुपए फी किलो तक जा पहुंची। ताज़ा इदाद शुमार बता रहे हैं कि इस्लामाबाद और पेशावर के शहरी सबसे ज़्यादा महंगी चीनी खरीदने पर मजबूर हैं। दोनों शहरों में फी किलो चीनी की कीमत 165 रुपए रिकॉर्ड की गई। रावलपिंडी, लड़काना, कराची में 160 रुपए फी किलो चीनी बेची जा रही है, जबकि लाहौर, मुल्तान और कोयटा में चीनी 155 रुपए फी किलो में मिल रही है। हैदराबाद और सक्कर में चीनी 150 रुपए फी किलो में दस्तयाब है। मुल्क भर में चीनी की फी किलो औसत कीमत 155 रुपए 27 पैसे है। और सिर्फ यही नहीं, रमज़ान मुबारक से कबल आड़तियों ने खजूर की कीमतों में भी खुद साख्त इजाफा कर दिया है। खजूर की कीमतों में 30% तक इजाफा कर दिया गया। मार्केट में ईरानी खजूर 600 रुपये जबकि पाकिस्तानी खजूर 500 रुपये फी किलो में फ़रोख्त की जा रही है। आड़तियों ने कीमतों में इजाफे की वजह बेजा टैक्सेस को करार दिया। शहरियों ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि मुनाफाखोरों के खिलाफ कार्रवाई करके खजूर की बढ़ती कीमतों को कंट्रोल किया जाए। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया है कि वो चेयरमैन ऑफ जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ जनरल CQ ब्राउन को ओहदे से हटा रहे हैं। इसके अलावा फौज के दीगर 5 जनरल्स और एडमिरल्स को भी निकाल दिया गया। ट्रंप ने ऑनलाइन ट्रूथ सोशल पोस्ट पर कहा है कि वो ब्राउन की जगह रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल डैन केन को नामजद कर रहे हैं। ट्रंप के इस ऐलान से पेंटागन में हलचल मच गई, जहां पहले ही सिविल एंड स्टाफ को निकाला जा रहा है। ट्रंप इंतजामिया की सबसे पहले अमेरिका खारजा पॉलिसी के तहत फौज की तैनातियों में बड़ी तब्दीलियां लाई जा रही हैं। गज़ा और मसला कश्मीर देरीना तनाज़ात हैं। इन तनाज़ों से मुतालिक सलामती काउंसिल की करारदादों पर अमल दरामद नहीं हो सका है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का आसियाफी को इंटरव्यू कहा कि गज़ा के अवाम को उनकी ज़मीन से बेदखल करने की तजवीज़ नाकाबिल कबूल है। गज़ा में मुस्तकिल जंगबंदी होनी चाहिए। मसला कश्मीर पर सलामती काउंसिल करारदादों पर अमल दरामद यकीनी बनाना होगा। अफगान हुकूमत अपनी सरजमीन दहशत गर्दी के लिए इस्तेमाल ना होने दे।
बड़ी खबर आपको देंगे। मुस्तफ़ा से लड़ाई क्यों हुई, किस तरह से कत्ल किया गया। मुल्जिम शिराज ने बोल न्यूज़ को सब कुछ बता दिया है। लड़की से नाराज़ी ने अरमगान को पागल कर दिया था, जिसके बाद मुस्तफ़ा को कत्ल करने की मंसूबाबंदी की गई। मुस्तफ़ा और अरमगान ने पहले मंशियात का इस्तेमाल किया। अरमगान ने डंडा निकाला और तशद्दुद करना शुरू किया। शिराज ने वीडियो बयान में बताया कि मुस्तफ़ा को जख्मी हालत में गाड़ी में डाला गया था। मुस्तफ़ा के हाथ और पाँव से खून बह रहा था। मुस्तफ़ा की गाड़ी को आग लगाने के बाद कई घंटे पैदल चलते रहे। अरमगान मेरे बचपन का दोस्त है, तालीम भी साथ ही हासिल की है। अपडेट कर रहे हैं आपको इस हवाले से बड़ी पेशरफ्त, अहम पेशरफ्त से मुतालिक आपको बता रहे हैं। ये लड़ाई क्यों हुई, तनाज़ा कैसे खड़ा हुआ, क्यों कत्ल किया गया, किस तरह से कत्ल किया गया, ये तमाम तर सवालात के जवाबात दे दिए गए हैं। मुल्जिम शिराज की जानिब से बोल न्यूज़ को सब कुछ बताया गया है। बताया गया कि लड़की से नाराज़गी ने अरमगान को पागल कर दिया था, जिसके बाद मुस्तफ़ा को कत्ल करने की मंसूबाबंदी की गई। मुस्तफ़ा और अरमगान ने पहले मंशियात का इस्तेमाल किया, उसके बाद अरमगान ने डंडा निकाला और तशद्दुद करना शुरू किया। शिराज ने वीडियो बयान में बताया कि मुस्तफ़ा को ज़ख्मी हालत में गाड़ी में डाला गया। एक्सक्लूसिवली बोल न्यूज़ की स्क्रीन पर इस वक्त देखा जा सकता है वो बयान जो कि बोल न्यूज़ को दिया गया है। ये लड़ाई कहाँ कैसे पहुँची, कब शुरू हुई, किसकी जानिब से शुरू की गई, कौन कौन से मोड़ आए और किस तरीके से ये कत्ल की वारदात रिपोर्ट हुई है, तमाम तर जो सबूत हैं इस वक्त वो बाकायदा तौर पर बोल न्यूज़ को बता दिए गए हैं। आपको ये बता दें कि मुल्जिम शिराज ने बोल न्यूज़ को सब कुछ बताया है। ये बताया गया कि लड़की से नाराज़ी ने अरमगान को पागल कर दिया था, जिसके बाद मुस्तफ़ा को कत्ल करने की मंसूबाबंदी की गई थी। मुस्तफ़ा और अरमगान ने पहले मंशियात का इस्तेमाल किया। अरमगान ने डंडा निकाला और तशद्दुद करना शुरू किया। वाज़ेह है कि आपको याद दिलाएं कि मुस्तफ़ा की वालदा की जानिब से जब बयान सामने आया था, पहले ही बयान में उनकी जानिब से यही शुबा, यही खदशा जाहिर किया गया था। जिस तरीके से बताया गया एग्जैक्टली वही कहानी सामने आ रही है। और मुल्जिम शिराज की जानिब से क्या कुछ बताया गया है उसकी ज़बानी सुनते हैं। से बने हुए थे, इसमें गाड़ी को कच्चे में उतार के उस मट्टी के टीले के पीछे जाके लगा दिया। वो कुछ ऐसे कि मतलब हाईवे रोड से कोई भी गाड़ी वाड़ी गुजरेगी तो वो नज़र नहीं आएगी, उसके आगे वो मट्टी के टीले। उधर जाके इसने मुझे बोला है, इसने डिग्गी खोली है और चेक किया है रखे हुए, और चेक करते ही जो है मतलब सेकंड भी नहीं लगाया, वो ऐसे खोल के फ़ौरन ही बंद कर दिया। और मुझे इसने बोला है चल भाई रोड की तरफ चलना शुरू कर। अब जहाँ पे गाड़ी खड़ी हुई है और रोड के इसके बीच में तकरीबन 1 मिनट की वॉक है। मैं तकरीबन 30-40 सेकंड तक ऐसे चलते चलते जैसे रोड के करीब तक पहुँच गया हूँ, तब एकदम ही भुफ करके एकदम आग का जो शोला जिस भड़कने की हुई है वो आवाज़ आई है। मैं मुड़ा हूँ तो ये दौड़ते दौड़ते पीछे एकदम आ गया और मुझे बस बोला कि चल 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 यहाँ से चल। उसके बाद जो है हम लोग तकरीबन कुछ 1.5 घंटा पैदल चले, तो जाके पहला एक होटल आए। उधर होटल पे हमने स्टॉप लिए, मतलब रुके हम लोग, नाश्ता वाश्ता किए। ये वक्त है कोई तकरीबन कुछ 6 बजे का। और होटल वाले ने इसके पास वेपन लगा हुआ देख लिया, जो होटल का जो वेटर था उसने इसके पास वेपन लगा हुआ देख लिया। तो जब नाश्ता करके हम लोग ये उठ के गए हाथ वाथ धोने के लिए, तो जो है वो पीछे से वेटर मेरे पास आया और उसने बड़े अजीब से अंदाज में बोला कि भाईजान आपकी जान को खतरा तो नहीं है? नहीं, क्यों, क्या हुआ? बस मुझे लगा कि आपकी जान को खतरा है। अब बेसिकली था तो मैं डर के मारे इसके साथ, क्योंकि इस पूरे मामले का मैं एक अकेला विटनेस हूँ। और उस टाइम में अगर हल्का सा भी रेजिस्ट करने की करता तो ये वेपन इसके पास लगा हुआ था, ये 1-2 फायर मुझे मार के दी। कि मैं जब पहुंचा हूँ तो मेरे 25 मिनट बाद उधर मुस्तफ़ा पहुंच गए। और कितने घंटे तक ये नशा करते रहे या तशद्दुद का निशाना बनाया गया? ये तकरीबन कोई 1 घंटा 1.25 घंटा। जी जी बिल्कुल, वो जिंदा था। उस पर चोटें यहाँ पे, यहाँ 2-3 जगहों से यहाँ से खून निकला हुआ था, 2-3 जगहों से यहाँ से खून निकला हुआ था, उसी तरीके से हाथों से भी खून निकला हुआ था। लेकिन वो ऐसा था कि अगर उसको फर्स्ट एड मिलता या उसको किसी हॉस्पिटल लेके जाया जाता तो वो फ़ौरन ही रिकवर कर जाता। मैंने उसको बहुत रोकने की, लेकिन वो उस टाइम जो है उसको तहश था किसी चीज़ के ऊपर बहुत बुरी तरीके का। और उसके चंद सवालात थे उससे, उस लड़की से तेरा क्या ताल्लुक है और तू किसका एजेंट है। इसी हवाले से मजीद बात करेंगे। खुरम गुलजार हमें ज्वाइन करें। खुरम, सफाकियत की इंतहाई, दोस्त को मारा फिर पेट भर के नाश्ता भी किया, क्या कुछ बताया गया इसकी जानिब से? देखें, ये बिल्कुल जो मुस्तफ़ा कत्ल केस में गिरफ्तार मुल्जिम शिराज है, उसने तमाम राज जो है वो खोल दिए और उसकी वीडियो बयान भी मौसूल हो गया, जिसमें मुल्जिम बता रहा है कि उन्होंने जब गाड़ी को आग लगाई है दुर्जी में
वो गाड़ी से कुछ फासले पे उसको अरमान ने कहा कि कुछ फासले पे चला जाए वो, जिसके बाद उसने देखा कि एक धमाके से आवाज आई, जिसके बाद मुड़ के देखा तो गाड़ी को आग लगी हुई थी और ये वो वहां से निकल गए। जब करीबी कुछ 1.5 से 2 घंटे का सफर तय करने के बाद बलूचिस्तान हब के करीब ही इन्होंने एक होटल पे नाश्ता किया, तो होटल वाले ने भी इनको पिस्टल लगा हुआ जो है वो देख लिया था, जिसके बाद होटल वाले ने भी इनसे पूछा कि आपकी जान को कोई खतरा है। प्लान तरीके से ये पूरी कार्रवाई की गई है। अपडेट करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका खुर्रम। कुवैत में पाकिस्तानी सखाफत के रंग जिद्दत के साथ यौमुल बहार कल्चरल विलेज में पाकिस्तानी स्टॉल पर नुमाइश के लिए रखा गया रोबोट मेहमानों की तवज्जो का मरकज बना रहा। मोहम्मद इमरान की रिपोर्ट। यौमुल बहार ने कुवैत को बाग बाग कर दिया। अरब सकाफत का दारुल खिलाफा बनने का जश्न शायान शान अंदाज में मनाया। यौमुल बहार विलेज में सकाफतों के रंग उमड़ आए। पाकिस्तानी स्टॉल पर शालें, बैग्स, हैंडमेड ज्वेलरी, लकड़ी और मिट्टी के बर्तन तो थे ही, तमाम शुरा की तवज्जो रोबोट ने समेटी। सफीर पाकिस्तान डॉक्टर जफर इकबाल और कम्युनिटी वेलफेयर अताशी हमजा तौकीर ने स्टॉल पर मेहमानों को खुशामदीद कहा। मेले में पाकिस्तान की तरफ से खुसूसी कल्चरल परफॉर्मेंस भी पेश की गयी। बच्चों ने चारों सूबों के रवायती मलबूसात ज़ेब-ए-तन करके दुनिया को अपनी सकाफत से मुताल्लिक आगाही दी। गुलकारों ने अपनी सुरीली आवाज में मिली नगमे और गीत गाकर मेले में आए लोगों के दिल जीत लिए। न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त विजिट कीजिए bolnews.com और देखते रहिए बोल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।